चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। अब पढ़ते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, काइनेटिक वर्ड आपने सुना होगा, आपने दो वर्ड सुना होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल। घर में भी लोग कहते हैं कि आपके पास पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल का मतलब धैर्य नहीं है। तो पोटेंशियल का मतलब दो टाइप की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब कोई भी चीज़ मूव करती हो, मूविंग पोजीशन में जो एनर्जी एग्जर्ट होती है, दैट इज़ कॉल्ड अ काइनेटिक एनर्जी। एंड कोई भी चीज़ अगर रुकी हुई है, तो उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब आपको एक हम बहुत अच्छा सा एग्जांपल दें। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कंटेनर ले लीजिए, आप एक ऐसे कोई कंटेनर ले लीजिए और इसमें आप वाटर को फिल कर दें। इस तरह से आप इसमें वाटर को फिल कर दीजिए। यहाँ पे आप एक कंटेनर में पानी भरने के बाद आप यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दो। आप क्या देखेंगे? पानी तुरंत बाहर की तरफ क्या होगा? फ्लो करने लगेगा। जब वाटर एक कंटेनर के अंदर था तो उसको बाउंड्रीज मिली थी, पानी क्या था? एक जगह रुका हुआ था। जब पानी एक जगह रुका हुआ था तो उसके पास रुकने की एनर्जी थी, मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी। जैसे ही आपने उसे एक होल प्रोवाइड किया, जैसे उसे प्लेस मिली वो तुरंत फ्लो होना शुरू कर दिया, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ अ टू साइड ऑफ अ क्वाइन। जहाँ पोटेंशियल है वहाँ काइनेटिक भी होगा, जहाँ काइनेटिक है वहाँ पोटेंशियल भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सब लोग क्रिकेट देखते हैं, आप कोई बॉल लेकर के अपने हाथों में लेकर के इस तरह से उसको उछालिए। जब आप उछालते हैं ना तो क्या होता है कि बॉल कुछ दूर तक ऊपर जाती है, उसके बाद वो नीचे आ जाती है। आपने देखा होगा कि आप जब बॉल को उछालेंगे तो कुछ दूर तक जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा? वो डाउनफॉल कर जाएगी, नीचे आ जाएगी। ऊपर तब तक जाती है जो आपने जिस फोर्स से आपने एनर्जी अप्लाई किया होगा बॉल के ऊपर, वो बॉल आपके हाथ की एनर्जी को लेकर के ऊपर चली गई। मतलब बॉल किस पोजीशन में है? काइनेटिक पोर्शन में है, काइनेटिक एनर्जी के साथ है, क्योंकि वो मोशन कर रही है। जैसे ही इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी यहाँ जाकर के बॉल कुछ सेकंड नहीं, 1 सेकंड भी हम नहीं कहेंगे, एक जस्ट अ मूवमेंट कहीं रुकेगी, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी तुरंत कन्वर्ट हो जाएगी किस में? पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि बॉल कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी ना, क्योंकि वही एक पॉइंट होगा जहाँ से बॉल तुरंत क्या हो जाएगी? नीचे आ जाएगी, और फिर तुरंत ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। मैंने आपको ये क्यों बताया? मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि इस पूरे यूनिवर्स में एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। हमें पढ़ाया गया है लॉ, कि कंजर्वेशन लॉ पढ़ाया गया वो क्लास 9, सॉरी, कंजर्वेशन लॉ आपको अगर नहीं भी पढ़ाया गया तो आप सुन लीजिए। कंजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना। ना आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जस्ट लाइक दैट, if you eating something just like a food, just like a chapati, rice, whatever you want, after some time you can listening, speaking, reading any chapter, and after some time you can again hungry. Why? आप कुछ भी खाते हो 2 घंटे बाद आपको फिर से भूख लग जाती है। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है कि आपने जो कुछ भी खाया, फूड एनर्जी आपने बॉडी के अंदर गेन की, आपने उसको पढ़ाई करने में, गेम खेलने में, बातें करने में अपनी सारी एनर्जी क्या कर दिया? लॉस कर दिया, और अगेन आपको क्या लग गया? फिर से भूख लग गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं करते, हम अपनी एनर्जी को ख़त्म नहीं करते, हम अपनी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है ना, तो बल्ब कैसे जलता है? क्योंकि वायर से इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है किस में? लाइट एनर्जी में। आपका फ़ैन चलता है, ठीक है, जब फ़ैन चलता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किस में? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इस तरह से एनर्जी का हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है। ये चैप्टर आपके 9th में है, आपको पढ़ाया भी जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना जान जाइए। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक ही सिक्के के पहलू की तरह हैं। जहाँ पोटेंशियल होगा वहाँ काइनेटिक भी होगा, और जहाँ काइनेटिक होगा वहाँ पोटेंशियल भी होगा। हमें क्या पढ़ना है? काइनेटिक थियरी पढ़ना है।
इस थियोरी का मतलब क्या है, इससे हमें कोई भी मॉलिक्यूल्स, इनके कहने का मतलब ये है कि कोई भी कंटेनर में जो भी मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा मोशन करते हैं, वो हमेशा काइनेटिक मोशन करते रहते हैं या मूव करते रहते हैं। अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल हम बताएं, जैसे अगर आप जो है साइकिलिंग कर रहे हों, अगर मान लीजिए आप साइकिल पे सवार हैं, ठीक है, ये साइकिल है आपकी, ठीक, वैसे साइकिल लग नहीं रही है तो फिर भी मान लीजिए, सपोज़ कर लीजिए ये आपकी साइकिल है, आप साइकिल पे बैठ करके साइकिल चला रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, और हवा का डायरेक्शन इस तरह से हो, कोई भी डायरेक्शन हो, पीछे से ही क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हवा का एक प्रेशर महसूस करते हैं खुद के ऊपर। जब हवा आपके अगेंस्ट चलती है तो आपको पैडल पे अधिक फोर्स लगाना पड़ता है, और जब हवा आपके साथ चलती है तो आपको पैडल पे कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि गैस मूव कर रहा है तभी ना। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने ये कहा, ये थ्योरी दी गई कि कोई भी मैटर, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, हमेशा क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली मोशन करता रहता है। अच्छा, मोशन अगर कोई चीज़ करती है तो अपना प्लेस भी चेंज करती होगी। कोई भी चीज़ अगर मूव कर रही है तो अपना प्लेस चेंज करेगी। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, अगर वो लिक्विड है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है, वो गैस है तो लिक्विड में, मतलब जो स्टेट ऑफ मैटर्स हैं आपके, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों आपस में कन्वर्जन हो सकते हैं। ये कौन बताता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है, ठीक है। तो ये थ्योरी आपकी यही एक्सप्लेन करती है। इस कन्वर्जन को हम पढ़ाएंगे, इस कन्वर्जन कैसे किया जाता है। एक वर्ड यहाँ लिखा है मैंने, हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, जैसे आप एक गिलास पानी ले लो, आप एक गिलास वाटर ले लीजिए और इसमें आप जो है शुगर ऐड कर दीजिए। इसके बाद क्या होगा, आप इसको स्टायर करो, हिलाओ इस तरह से। स्टायर करने पे क्या होगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा शुगर को मिक्स करने में, क्योंकि वाटर आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अभी आपने पानी को बॉयल कर दिया और आप शुगर डालोगे तो शुगर जो है जल्दी मिक्स हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ठंडे पानी में शुगर को मिक्स करना, ठीक है, और गर्म पानी में शुगर को मिक्स करना, दोनों में अंतर है। गर्म पानी में जब आप चीज़ों को मिक्स करोगे, जब आप चाय बनाते हो तो जल्दी बन जाती है, लेकिन आप जब शिकंजी बनाते हो, शुगर को मिलाते हो, स्टाइरिंग करते हो तो काफ़ी समय लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आप कोई चीज़ बॉयल करते हैं या वाटर बॉयल करते हैं, तो वाटर, जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसमें वाटर भरा है, आपने इसको क्या किया, बॉयल किया। जब आप इसको हीट करोगे ना, तो हीट करने पे क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स डांस करने लगेंगे। डांस करेंगे तो इधर इसके मॉलिक्यूल इधर मूव करेंगे, कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, कोई इधर मूव करेगा, मोशन अधिक होने लगेगा। और जब मोशन अधिक होने लगेगा तो शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वो आसानी से क्या हो जाएगा, इसमें से डिज़ोल्व हो जाएंगे, ठीक। तो यही लिखा गया है कि अगर टेम्परेचर हाई होता है तो किसी भी पार्टिकल का मोशन भी क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर को बढ़ाने पे कोई भी चीज़ जल्दी मोशन करने लगती है, ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं डिफ्यूज़न पे। डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूज़न क्या है, जैसे मान लो आपके घर में आप लोग सुबह सुबह परफ्यूम लगाते हैं, आप परफ्यूम लगा के किसी के बगल से गुजर जाइए तो उससे आपका परफ्यूम क्या होगा, तुरंत उसके फ्रेगनेंसेस आपको महसूस होने लगेंगे, तुरंत उसकी महक आएगी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका और एक चीज़ और अच्छा, एक सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप परफ्यूम की बॉटल ले करके कमरे के किसी कोने में रख दीजिए और कुछ देर बाद आप देखेंगे कि पूरे कमरे में परफ्यूम महक रहा है। ऐसा कैसे हुआ? आपने कोने में रखा था परफ्यूम की बॉटल, तो पूरे कमरे में परफ्यूम क्यों महक रही है? इसका मतलब ये डिफ्यूज़न है कि जहाँ पे जो है आपका क्या नाम है, परफ्यूम का कंसंट्रेशन हाई था, जहाँ आपने बॉटल रखी है वहाँ पे परफ्यूम का कंसंट्रेशन हाई है। अब पूरे कमरे में परफ्यूम तो था नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, फ्लो होना शुरू हो गया, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। कोई भी चीज़ हमेशा हाई से लो मूव करती है। जैसे झरना जो है, पानी का झरना, जब पानी गिरता है पहाड़ों पर से तो ऊपर से नीचे गिरता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता।
नीचे से ऊपर कभी नहीं जाएगा। कोई भी चीज़ हमेशा डाउनफॉल होती है, ऊपर से नीचे आती है। तो हमेशा कोई भी चीज़ हाई से लो मूव करती है। तो वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, पूरे कमरे में लो कंसंट्रेशन है, तो आपके परफ्यूम की बॉटल हाई से लो की तरफ उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मूव करेंगे। इससे पूरे कमरे में क्या हो जाता है, फ्रेगनेंसेस महकने लगते हैं। ठीक है, तो इसी को कहीं ना कहीं डिफ्यूज़न कहा जाता है। डिफ्यूज़न सिर्फ गैसों में नहीं, लिक्विड में भी होता है और सॉलिड में भी होता है। जैसे दो लिक्विड्स आप ले लीजिए, दो लिक्विड, कोई भी लिक्विड ले लीजिए, आपने वाटर ले लिया और अल्कोहल ले लिया या कुछ भी ले लीजिए, आप उसको स्टाइल करके मिक्स करिए, दोनों लिक्विड आपस में मिक्स होंगे कि नहीं होंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो किसी भी सबस्टेंस का अरेदर सबस्टेंस के साथ मिक्स हो जाना, स्प्रेडिंग आउट हो जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।